गुलाबी शरारा सॉन्ग आज की डेट में इतना ज़्यादा वायरल है। मैंने नोटिस किया कि 3 महीने तक ये गाना 88,000 पर ये अटका हुआ था गाना। अचानक से ही इस गाने को ऐसा क्या हुआ कि इतना गाना पॉपुलर हो गया? पहाड़ी गानों के लिए आप क्या फील करते हैं? मेरे अंदर से अगर पहाड़ीपन को हटा दिया जाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। पहला ही शो मेरी लाइफ का पहला ही शो पप्पू कार किसी के साथ रहा। हम इतना डांस करने के बावजूद भी मतलब कोई नहीं पूछ रहा है यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा जिसको मैंने अपनी लाइफ के 8 साल दिए 9 साल दिए उसको अभी छोड़ के अब मैं दूसरा प्रोफेशन चुन रहा हूँ। कि जो उत्तराखंड का अपना फोक डांस है उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके, ताकि हमारा कल्चर भी खत्म ना हो, वो चीजें समझ में भी आए लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं पुराने एकदम फोक को ही चेंज कर दूंगा, नहीं। मैंने बोला अगर हमको कुछ अलग करना है तो हमने कुछ अगर बाहर के कल्चर को अपने से जोड़ना है तो थोड़ा हमने मॉडर्न की तरफ भी भागना पड़ेगा। आप फ्रंट में भी रहे, आपने बैकग्राउंड डांस भी किया है, क्या फर्क है दोनों में, कितना बड़ा अंतर है? जब मुझे ऐसा लगता है कि जो डांसर्स हैं, जो हमारे बैक डांसर्स हैं, चीजें उनको भी अपनी वैल्यू समझनी पड़ेंगी, चीजें अपने लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, अपनी आर्ट को लेके थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उसी टाइम ब्रेकअप भी हुआ, उस टाइम को छोड़ के भी गई, तो वो मोहब्बत वापस आई है जब वो थोड़ा अभी मैच्योर हुई, उसको समझ में आया चीजें कि शायद गलत किया। दिल तोड़ी माला जन जा पराया हाट। आप किसी रियलिटी शो या डीआईडी वगैरह में क्यों नहीं आप जाते? वहाँ की तैयारी निकल के अपने यहाँ मेहनत करके अपने यहाँ पे कोशिश करके अपने चीजों को लेके मैं वहाँ पे जाऊँगा। हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसी दी गई कला है, विरासत है एक तरीके से बढ़ाना। हमें वो बहुत ऊपर, हम पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं उसको। किसी मूवी में आपको एज अ कोरियोग्राफर आपको ऑफर आए, लेकिन कंडीशन ये हो कि आपको आपका पहाड़ छोड़ना पड़ेगा, कि आपका जो बचपन रहा है ना, जो आपने चाइल्डहुड देखा होगा या फिर आपकी कॉलेज की लाइफ, वो कैसी रही, उसके बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। देखो जैसे मैं बता दूं कि जो बचपन रहा मेरा वो पहाड़ में यानी गांव में रहा। गांव पड़ता है मेरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि छोटा सा गांव हमारा चौसाल। और जैसे गांव की लाइफ है तो गांव थोड़ा बहुत, गांव में रहे तो थोड़ा बहुत हमारे लिए थोड़ा एक टफ टास्क हो जाता है। वहाँ पे चीजें हम पहाड़ी जो हमारा सुविधाएं होती हैं उससे थोड़ा दूरस्थ हम लोग रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा अभाव रहता है चीजों का। तो थोड़ा सा कठिन था, बट ये था कि सीखते गए बचपन से। और बचपन में स्कूलिंग मैंने 12th पास आउट वहीं से अपने इंटर कॉलेज जो गरखा पड़ता है, अपने ही क्षेत्र में पड़ता है, हमारा लोकल का गांव है, लोकल गांव में ही पड़ता है, वहीं से मैंने अपना इंटर पास किया था। अच्छा। और बचपन से मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था। जो ड्राइंग में इंटरेस्ट था, मैंने फाइन आर्ट पीवीसी से कंप्लीट करा है, तो ड्राइंग में इंटरेस्ट था, तो मेरा बचपन से ही ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रहा। और खेल कूद में मैं बहुत वो था, एक्टिव था। आप एक ताइक्वांडो प्लेयर भी रह चुके हैं। हाँ खैर मैंने बाद में किया। बिल्कुल। पहले में बहुत, क्योंकि गांव में क्या होता था ना, देखो दो ही चीज होती थी, क्रिकेट होता था या फिर खेतों में आर्मी की तैयारी करो, खेतों की तैयारी और आर्मी की तैयारी। तो मैं क्रिकेट में बहुत खेलता था। हाँ। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, बहुत ज्यादा। और उसके बाद क्रिकेट के साथ साथ और भी चीजें जो खेल कूद होते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो होती थी ना, रैलियां होती थी, मतलब कि खेल कूद का वो आता है। खेल कूद में मैं बहुत एक्टिव रहता था। अच्छा। और बाकी पहले से ही बहुत एक्टिव था मैं इन चीज़ों में, आर्ट को लेके, चीज़ों को लेके, एक ड्राइंग को लेके। और बचपन से एक इंटरेस्ट था। एक मैं कुछ दूसरा किस्सा बताता हूँ। जब बोलते हैं ना, आर्मी में हर बच्चा के अंदर एक टाइम ऐसा होता है कि जो आर्मी की ललक होती है कि मुझे फौज में जाना है। वो हर गाँव में लगभग हमारे पहाड़ों में होता है। तो मेरे अंदर भी वही था, दौड़ता था मैं भी। एक टाइम ऐसा है, दौड़ रनिंग करना, ये करना सब रहा। तो बट सपने कुछ ऐसे थे कि यार कुछ अलग करना है, मतलब मुझे, मतलब आर्मी ठीक था, वो एक मजबूरी होती है कि यार आर्मी में जाने, क्योंकि एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि क्योंकि गरीबी होती, चीजें होती, तो हर इंसान ये सोचता है। तो क्या लगता है पहाड़ों में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया? नहीं, अभी देखो एक दो मैं सीमित ऑप्शन है वहां पे आज भी दूरस्थ गांव में, या तो होटल लाइन में, या फिर आर्मी में, या फिर कुछ प्राइवेट जॉब।
है ना? क्योंकि देखो शहरों में हमारे पास कई चीज़ें हैं, अकेडमीज़ हैं, नई-नई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को। लेकिन हाँ गाँव घरों में गाँव घरों में आप लिमिटेड, देख हाँ लो, बिल्कुल। 2-3 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर गाँव घर में, जब तक आप गाँव घर में हो। हम्म, उसके बाद इंसान जब बाहर आता है वो अलग बात है। तो 2-3 ऑप्शन मेरे पास भी थे। तो बट मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि टीवी में देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था कि यार जब घर में बोलते थे कि यार देखो फलाना का बच्चा ये वो हम सुनते थे। हम्म, बट अब हमारे पास बोलते नहीं, हम एक दायरे में रहते हैं। हम्म, आपको उससे बाहर नहीं पता है चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया उस टाइम पे एक्टिव भी नहीं था। उस बिल्कुल टाइम फ़ोन सही बहुत बात है। कम हुआ करते थे। तो हाँ मेरा हाँ। जब क्रिकेट खेल के जब लास्ट में रात रात हो जाती थी, मैं कोई भी चीज़ करता था। जैसे अगर सपोज़ करो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हम्म, उसे इतनी डेडिकेशन के साथ खेलता था, मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो अच्छा। मैं जो भी चीज़ करता था उसको बिल्कुल। डेडिकेशन के साथ करता था। हम्म, तो ऐसे ही जब सब लोग खेल-कूद के घर चले जाते थे, तो बीच ग्राउंड में लेट जाता था मैं, चंद्रमा की रोशनी में। अच्छा। और ऊपर देख के मैं सोचता था यार ऐसा हो, काश वैसा हो। मतलब एक सपने होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, एक रियलिटी है कि आप जब तक सपने देखोगे नहीं उस चीज़ को आप वो पूरा भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सपने देखना सोचो, जरूरी। सोचने में क्या जा रहा है। तो हाँ हाँ। जब तक आप सोचोगे नहीं, यहाँ सोच रहे हो, यहाँ तक आप तब जाओगे जब आप सोचोगे। तो मैंने वो सोचना तब से शुरू कर दिया था कि यार कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग बन के निकलना तो है। ऐसा सोच लिया था कि अलग क्या करना है? नहीं, ये नहीं सोचा था, बट ये था कि हाँ, कुछ करना है। अच्छा, तो मतलब जैसे हमारे उत्तराखंड में या पहाड़ में गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना या फिर आर्मी में जैसे आपने बात करा, ये इंसान का सिर्फ देख के ये शौक आता है या अंदर से उसके अंदर पैशन होता है यार कि देश के लिए हाँ कुछ करना है वाकई में मुझे? देखो, देश के अंदर हाँ, वो भी है। देखो या पैसा ही, सिर्फ उसको पैशन पैसा भी चाहिए आता इसलिए? है और एक मजबूरी भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हम आप बोलो अगर गाँव घरों में सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि बस आगे अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाए, करे, हाँ। क्योंकि इंसान उसी तरीके से हम्म, आगे काम करता है। तो वहाँ पे यही होता है कि कुछ तो देश प्रेम तो खैर वो बात की बात है, जब इंसान को समझ आती है। समझ पहले आती इंसान अपना गरीबी है। मिटाने हाँ के बिल्कुल, लिए होती ऑब्वियसली, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो वो चीज़ें हैं। बाकी बचपन मैं बोलूँगा बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अभाव में ही बीता, चीज़ें हुई बहुत सारी, क्योंकि वो चीज़ें हमने जब वो फ़ील करी तब जाके हमने आगे उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, उस हाँ चीज़ के हाँ। लिए हमने संघर्ष किया, चीज़ें करी। हम्म। तो यही था। ओके। तो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट, सबसे पहला कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से आपकी लाइफ ने एक नई करवट ली, और दूसरा पहाड़ी गानों के लिए आप क्या फील करते हैं? तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया हम्म, अल्मोड़ा। हम्म, तो अल्मोड़ा में आने के बाद मैंने ताइक्वांडो जॉइन करा। ताइक्वांडो में चल ही रहा था। हम्म, तो उसी बीच में मुझे मेरे जो सर्कल था, मेरा दोस्ती सर्कल था, उन्होंने बोला कि यार मैं डांस में भी थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गया था, देख-देख के ना, क्योंकि अच्छा। बचपन से हम रियलिटी शोज़ देखते थे, हाँ हाँ गाँव में भी। हाँ और पापा भी मुझे ताने मारे करते थे कि हाँ भाई फलाना इतना अच्छा डांस कर रहा है, तुम लोग कर सकते हो क्या कभी ऐसा? मतलब बहुत ताने पड़ते थे। और फिर यहाँ आने के बाद जब मैं थोड़ा रहा लोगों के बीच में, डांस वांस देखा, चीज़ में गए तो बड़ा अच्छा है, हाँ सीख हाँ, सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कर सकते तो आया वो चीज़ मेरे अंदर आया कि हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों ने बोला कि यार एक उत्तरायणी कौतिक आ रहा है शो, सॉरी शो मतलब उत्तरायणी कौतिक महोत्सव आ रहा है हैं। बागेश्वर में, जो कि होता है, जो कि बहुत सबसे हमारा पुराना उत्तरायणी पुराना उत्तरायणी कौतिक है, बागेश्वर में होता है। उत्तरायणी सबसे पुराना। हम्म, तो ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड में हल्का-फुल्का करना होता है। मैंने कहा हम्म, ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। हम्म, तो मैं तैयार हो गया और हम उत्तरायणी कौतिक चले गए। तो हम्म, उत्तरायणी कौतिक में एक टीम से गया था मैं। तो वहाँ पे पहला ही शो, मेरी लाइफ़ का पहला ही शो पप्पू कार्की जी के साथ रहा। ओ, तो तो मैं पप्पू कार्की जी, मैं बहुत एक्साइटेड यार, मैं उनके साथ परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो कहीं न कहीं मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, पीछे जब कुर्ता-वुर्ता पहना है मैंने, पूरा मूंछ-वूछ। अब तो क्या है कि अब क्या होता है, पूरा आपको शेविंग-वेविंग करनी होती है। मेरे हाँ, हल्की-हल्की आ रही थी उस टाइम पे, पूरा अच्छा, करवा दी और फिर कुर्ता पहना दिया एकदम ऐसा। मेरे को लगा यार, मेरे को थोड़ा अनकम्फ़र्ट लगा। अनकम्फ़र्ट कि यार मतलब मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन के हिसाब से नहीं हुआ वो चीज़ें, क्योंकि हाँ हाँ, मेरे को पसंद नहीं थी कि कट। मूछें कटवाना है वो, हाँ। उसके बाद वहीं पे आए हुए थे रोबो विक्रम सिंह। अच्छा, तो मैं नहीं जानता था उनको, उससे पहले मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कैप वैप पहन के ना, चश्मा पहन के, वो डांस कर रहे हैं, हाँ तो वो मूव करते थे हाँ ऐसे। हाँ अरे बंदा, मैं कहा स्टाइल दिखा रहा है ज़्यादा ही। हाँ मतलब एक होता है ना हाँ हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल, हाँ, उस ऐसे क्या है क्या? टीन एज में थे, बिल्कुल, हाँ होता ही है। हम थोड़ा वैसे सोचे कि यार ज़्यादा स्टाइल में हम नॉर्मली भी बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये बड़ा स्टाइल दिखा रहा है, ये कौन है? मैं अब जानता नहीं, तो मैं अब मुझे क्या पता है ना, तो भाई कौन है? तो जैसे हम लोग डांस वांस करके आ रहे हैं, यूँ हुड़का-वुड़का लगा के पीछे से, पीछे बैक स्टेज आ रहे हैं और वो देखिए एंट्री होती है। हाँ, मैं कहा इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? मैंने कहा मैंने कहा पप्पू कार्की का उसमें तो वो तो लेजेंडरी सिंगर है। हम्म, लेकिन मैंने ये बंदा कौन है जिसके लिए इतना शोर हो रहा है? तो मैं जैसे देखा हूँ और बंदा जब डांस करना शुरू करता है, भाई साहब मतलब क्या मूव्स थे, क्या मैं पागल एकदम। मैं पीछे से मैं कह रहा हूँ ये क्या? तो जैसे वो बंदा बैक स्टेज आता है तो मेरी हिम्मत नहीं होती उससे फिर लाइक मैं सेल्फी खिंचाऊँ या फिर मैंने कहा यार
अभी मैं इसको ऐसा सोच रहा था, फिर मैंने कहा यार, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे अंदर, वो एक आ गई थी कि यार हम इतना डांस करने के बावजूद भी मतलब कोई नहीं पूछ रहा है, हाँ, लोग नहीं गौर कर रहे हैं, हाँ, कोई हाँ, आर्टिस्ट हैं। तो लेकिन मैंने कहा फिर लेवल की बात है, उस हुँ, लायक अपने आप को बनाया है, बनाया है। उसको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हुँ, तो मेरे अंदर वहीं से एक चेंजेस आ गए कि मैंने कहा अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जिससे वो खुद मुझे जानेंगे। हुँ, तो फिर उसके बाद मैंने मैथ करना शुरू किया, उनको सर्च किया मैंने यूट्यूब में, पूरा उनका डिटेलिंग सर्च कर दी, हुँ, हर एक वीडियो देख दी, सब कुछ देखा। मैंने कहा कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या किया। तो फिर एक टाइम आया जब एक कंपटीशन हुआ था सोशल मीडिया पे। हाँ, एक कोई हेमबुरा जी हमारे, अच्छा, अच्छा, जिस चैनल से मैंने, जिनके गाने से पहली बार मैंने अपना गाना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट निकलेगा इस कंपटीशन में मैं रोबोट सिंह से बात कराऊंगा। तो हाँ, मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। मैंने कहा ये तो सही है। तो हाँ, मैंने जैसे कंपटीशन में भाग लिया और तो मैं सेकंड आया। मतलब फर्स्ट ने चीटिंग कर दी कि मैं सेकंड आ गया, तो अच्छा, सेकंड आया। तो फिर मैंने जब उनकी लाइव लाइव से जो बात चल चली हाँ, थी, जो फर्स्ट निकले थे उनकी बात चली हाँ, थी, हाँ, एक इमोशनल मोमेंट नीचे से लिखा है क्योंकि यार काश मैं भी बात कर पाता, मैं भी निकला होता, ऐसे कुछ इमोशनल मैसेज हाँ, छोड़ा। तो उसने कहा कि नहीं, इसको अभी लाइव में। तो जैसे मैं लाइव में जुड़ा, तो उन्होंने बोला भाई मैंने तेरा पूरा चेक करा, ये है वो है, उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैं चेक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे को बहुत अप्रिशिएट एप्रिशिएट किया उन्होंने। अप्रिशिएट किया उन्होंने। हाँ, हाँ, मेरे को लगा कि हैं सच में। तो मैं काफी मोटिवेट हुआ वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो मैंने उनको सारी दिल की बात बताई, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, ये 2 साल बाद की बात है। हुँ, हुँ। तो वहां से पहला शो जो हेमपुरा बोल रहा हूँ मैं, उनके चैनल से मैंने पहला गाना किया था, जो तो उस मतलब इंडस्ट्री में पहला ब्रेक एक तरीके से पहला उन्होंने ब्रेक एक दिया तरीके आपको। से हेमपुरा जी के उससे, और अच्छा, रोबो विक्रम सिंह कहीं ना कहीं एक एक मतलब कॉम्बिनेशन हो गया दोनों कॉम्बिनेशन का। रहा। हाँ, तो पहला गाना था मेरा अपनों बनू लो दिल में बिठू लो गली बनाए तो क्या एक दिल। 2 लाइन अच्छा सुना गाना सकते हो उस है, गाने अच्छा की? अच्छा। अपनों बनू लो दिल में बैठू लो, ब्योली बनाई ते के दिल ली जूं लो। क्या बात! तो ये गाना था, और इस गाने में काफी 3-4 लाख व्यूज आ गए थे उस टाइम पे। मतलब एक अच्छा चल गया था। ये गाते हुए आपको किसी औरों ने सुना है कभी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गाते भी अच्छा है डांस के साथ-साथ। थोड़ा बहुत, क्योंकि अब इसी फील्ड में है तो हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये गाना मेरा लाइफ का पहला गाना था हाँ, जिसमें हाँ, मैंने खुद एक्ट किया। तो मुझे लगा यार मैं भी कर सकता हूँ, तो वहाँ हाँ, पे एक मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने डांस करना शुरू किया। हाँ, हाँ, सॉरी, मतलब डांस तो कर रहा था, हाँ, हाँ, बट डांस पे और मैंने चीजें इम्प्रूव करनी शुरू कर दी। हाँ, 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 और फिर मैं कोरियोग्राफी की तरफ भी वहीं से मेरा धीरे धीरे रुझान हुआ। हाँ, हाँ। और रही बात, आपने दूसरा क्वेश्चन करा था कि गानों को लेकर के आप क्या फ़ील करते हैं आज की डेट पहाड़ी में गानों का। पहाड़ी गानों को पहाड़ी लेकर गाने के? तो आज जैसे है कि मेरे प्लेलिस्ट में सारे पहाड़ी गाने हैं। हुँ, मैं हिंदी बहुत कम सुनता हूँ। अच्छा। पहले मैं हिंदी सुनता था। हुँ, आज हुँ, ऐसा फ़ील है कि सोच लो आज की डेट में ऐसा है कि अगर मेरे अंदर से अगर पहाड़ीपन को हटा दिया जाए तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा। एक सिंपल से लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो मैं ये है। पहाड़ आपकी नस-नस हाँ, में। मतलब अभी क्या है ना, बस चुका है, घुल-मिल बोलते हैं ना, घुल-मिल चुका है हाँ, हाँ, मैं हाँ। उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक ताइक्वांडो प्लेयर भी थे और जहाँ तक मुझे लगता है ब्लैक बेल्ट शायद रह चुके हैं और उससे भी ऊपर आपने परफ़ॉर्म किया हुआ है। तो कितना बड़ा डिसीज़न था आपके लिए कि ताइक्वांडो को छोड़ कर के डांस की ओर मूव ऑन करना? ये बहुत मेरे लिए टफ डिसीज़न था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब ताइक्वांडो, जब मेरा लास्ट मतलब मैंने कम करना शुरू कर दिया, कि मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल सा होने लग गया था कि यार यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा जिसको मैंने अपनी लाइफ के 8 साल दिए, 9 साल दिए, हुँ, उसको मैं अभी छोड़ के अब मैं दूसरा प्रोफेशन चुन रहा हूँ। तो हुँ। मेरे लिए इतना टफ। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने सोचा कि यार ताइक्वांडो भी लेते हुए चलता हूँ और डांस भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाता। आपको मास्टर बनना है एक ही चीज में, आप आगे कर सकते हाँ, हैं, हाँ, दूसरी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो धीरे-धीरे वक़्त के साथ जब मुझे यहाँ पे धीरे-धीरे प्यार मिलने लगा लोगों का इस फ़ील्ड पे भी, हुँ, हुँ, तो मैंने अपने आप को समझाया कि यार कर भी मैं अपने उत्तराखंड के रहा हूँ। हुँ, अपने उत्तराखंडी सॉन्ग्स को जो है पे काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं मैं अपने गाँव, घर, पहाड़ सबके लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर धीरे-धीरे मैंने खुद को समझाया, चीज़ें हुई। और फिर ताइक्वांडो से हट के थोड़ा इस फ़ील्ड पे मेरे को ज़्यादा लगाव हुआ। और आज तो देखो अभी पूरा ये है कि इसी फ़ील्ड पे मैं पूरा दिलो-जान से जान से लगे हुए हूँ। हैं, बिल्कुल। तो दोनों चीज़ों को जो अभी आप डांस परफ़ॉर्म करते हैं, ये ताइक्वांडो यानी मार्शल आर्ट और हुँ। जो भी आप डांस परफ़ॉर्म करते हैं, ये कॉम्बिनेशन करके आपने कुछ नया, क्योंकि इससे पहले हमने गाने देखे हैं और भी गाने देखे हैं, बट इस तरीके का डांस फ़ॉर्म नहीं इन्वॉल्व हुआ था। हाँ, तो इस क्योंकि पर मेन चीज़ क्या है ना, जब इंडस्ट्री में गाने चेंज हो रहे थे, गाने चेंज मीन्स कि गाने का म्यूज़िक चेंज होने लग गया था। हुँ, कुछ गाने ऐसे हुए कि जिन मुझे लगा यार ये तो गाने का लेवल कुछ अलग ही है। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि यार जब डांस की जब बीट की एनर्जी इस लेवल पे है, हाँ, हाँ, हाँ। बूम बूम, मतलब वो एक नया म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहा है। इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है, हाँ। डांस भी तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हम जरूरी नहीं कि हम नॉर्मल उसी में रहें बस।
वहीं तक रहे। तो मैंने वहाँ पे कोशिश करी कि भाई ऐसा कुछ पावरफुल, ऐसा कुछ टेक्निकली फ्यूजन बनाऊं मैं, जिससे कि डांस एक अलग निखर के आ जाए। तो इसमें कभी आपने ये भी सोचा कि यार हम डांस कर रहे हैं, डांस अलग तो आप कर रहे हैं, ठीक है, अलग है, बट आप ये भी उसमें कर सकते थे या करते भी हैं आप कि जो उत्तराखंड का अपना फोक डांस है उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके, ताकि हमारा कल्चर भी खत्म ना हो, वो चीजें समझ में भी आए लोगों को, और मॉडर्नाइज की ओर भी उसको भी एक्सेप्ट करना बहुत मैं जरूरी है। एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं स्टेज में परफॉर्म करता हूँ, हम्म, तो मैं अगर आपने देखा होगा कि मैं उनके एक्सप्रेशन, मूवमेंट, वो एक पहाड़ी के जो पुराने स्टेप्स होते हैं, हाँ, वो बिल्कुल लिखते हुए परफॉर्म करता हूँ। करते हो। बुड्ढों से लेके, बूढ़े बुजुर्गों से लेके जो यूथ है, वो कनेक्ट करते हैं मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजें उसमें ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो मैं जो पुरानी चीजें हैं, मैंने जो अपना स्टाइल बनाया ना, वो गाँव घर, देखो मैं बचपन से गाँव गाँव घरों में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि पब्लिक को क्या पसंद है, गाँव घर में कैसे डांस होता है, क्या होता है। तो मैंने वहीं से कुछ वहां से उठाया, कुछ जो हमारे मॉडर्न लोग हैं, जो आज की पब्लिक है, जो हिप हॉप जो ज्यादा देखती, पॉप कल्चर को जो ज्यादा फॉलो करती है, फॉलो हाँ करते हैं, हाँ। उनसे कुछ स्वैग स्टाइल, कुछ मूव्स लेके, तो वो पूरा मिक्स करके मैंने वो स्टाइल बनाया, ताकि वो बहुत मॉडर्न वो भी नहीं लगे, और बहुत मतलब हमारा वो मतलब आसान से, जा मैंने देखा कि आप आसान जो से भी डांस करते हैं वो आसानी से कोई भी उसको आप कॉपी कर सकता है, हाँ, और मैं बिल्कुल उसे कर भी सकता हूँ। हाँ। तो हाँ। वो कोई वो डांस अगर मैं कर रहा हूँ, तो देखो आज अगर मेरी कोरियोग्राफीज वायरल हो रही हैं, सोचो, अगर चाहे मैं रामदाई का होटल बोलूं, या गुलाबी शरारा बोलूं, या पिंगली साड़ी, या बोलूं कुछ, कोई भी सॉन्ग ले लो आप, वो एवरीबॉडी, हर कोई कर सकता है। वो कोरियोग्राफी कोई भी बैठे बैठे भी कर सकते हो आप डांस, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो कोशिश मैंने ऐसे करी कि उसको सिंपल तरीके से मैं प्रेजेंट करूं लोगों के बीच में, ताकि चाहे एक आंटी हो, हमारी भाई बहनें हो, कोई भी जो नॉन डांसर है वो भी कर सके उसको। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा कोशिश करी है तो इसको। गुलाबी शरारा को लेकर के थोड़ा बात करेंगे। गुलाबी शरारा सॉन्ग आज की डेट में इतना ज्यादा वायरल है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 250 मिलियन शायद क्रॉस कर चुका होगा, 290 प्लस वो क्रॉस कर चुका होगा, है ना। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना गाने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी डांस की वजह से ज्यादा वायरल है। तो ये इस पर आपका क्या रिएक्ट है? देखो स्टेप तो वायरल है ही, क्योंकि लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने स्टेप कॉपी किया है, कि ठुमक ठुमक जब हिट जाए तो पहाड़ ठुमक, वो ठीक है, वो स्टेप वायरल हुआ है, क्योंकि डांस ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया समझती है। तो डांस का जो लोगों को पसंद आए, वो डांस उस पे एक ना एक अलग वाइब देता है, चाहे वो हिप हॉप डांसर हो, कोई भी हो। बाहर के डांसरों बाहर के जो क्रिएटर, उन्होंने काफी पसंद किया उस डांस को। और प्लस देखो, सब म्यूजिक भी अच्छा बना है, हमारे बड़े भाई इंदर आर्य जी ने भी बहुत अच्छा गाया है। देखो उसमें पूरी टीम का क्रेडिट है, लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर जो वायरल हुआ, वो स्टेप वायरल हुआ, लोगों ने उस स्टेप को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। तो दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने भी वो स्टेप किए हैं। तो उस समय कैसा आपको फील हुआ कि यार इतने बड़े रेमो डिसूजा जैसे हैं और भी कलाकार हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने आपको मतलब कॉपी किया है आपके डांस को काफी? तो मुझे सबसे जो लगा मुझे कि भाई, जब रेमो डिसूजा सर ने किया, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए काफी एक इमोशनल मोमेंट था, कि जब मैं देख रहा हूँ ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, रेमो सर उस चीज को कर रहे थे, मैंने कहा है, मैं यकीन नहीं हो रहा, मैं अच्छे से देख रहा हूँ, वही है, प्रोफाइल में जाके देख रहा हूँ अच्छे से। मैंने कहा, मैंने कहा, तो मैं एकदम सौ, मैंने कहा क्योंकि दुनिया में किसी ने उस गाने में रील बनाई, मुझे ठीक है, ओके, लेकिन रेमो सर ने बनाई, तो उनको, अब क्योंकि हम एज अ डांसर में उनको फॉलो करते हम लोग फॉलो भी करते हैं उनको, भाई उन्होंने डांस को इंडिया में, डांसरों को एक अलग पहचान दी रेमो सर ने, क्योंकि डांसर को पहले लोग नहीं वो था, जो एक डांसर को होना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता था, बट आज काफी अच्छा हो चुका है। तो रेमो सर ने जब रील बनाई, तो मैं काफी खुश हुआ, बहुत मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। ठीक है, तो ये गाना जो है ना, ये मैंने नोटिस किया कि 3 महीने तक ये गाना 88,000 88K पर ये अटका हुआ था गाना। अचानक से ही इस गाने को ऐसा क्या हुआ कि इतना गाना पॉपुलर हो गया? क्या ये इसके पीछे का रीजन वो है जो आपने एक परफॉर्म किया था, रील बनाई हुई थी? हाँ, वो नंदारी महोत्सव में परफॉर्म किया था। हाँ। वो मैंने तब तक फ्लॉप था गाना, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, जो यम उत्तराखंड यूट्यूब चैनल है, यम उत्तराखंड से वो गाना आया, जीतू दास का ओनर है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था इवेंट के लिए, स्पॉन्सर मतलब उन्होंने मुझे लाइक इनवाइट किया था, तो उसमें मैंने उनका गाना परफॉर्म नहीं किया, गुलाबी शरारा। ठीक है। और गाने किए, वो गुलाबी शरारा नहीं किया, तो मैं भूल गया एक्चुअली। उन्होंने बोला, यार आपने गुलाबी शरारा परफॉर्म नहीं, मैंने कहा दादा मैं इसको अच्छे जगह पे करूंगा। तो फिर मैंने उसको नंदारी में परफॉर्म किया दोबारा।
दोबारा नहीं, मतलब पहली बार ही किया। पहली बार ही मैंने परफॉर्म किया स्टेज में। तो परफॉर्म करने के वो गाना मैंने जब अपलोड किया, वो रील अपलोड करी, हाँ, हाँ। अपलोड करते ही 3 दिन में उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए, एकदम वायरल हो गया वो। अच्छा। तो उसमें फिर अचानक से मैं देखता हूँ फ्लोरेना गोगोई एक क्रिएटर है, हाँ, डांस दीवाने डांस दीवाने की विनर भी रही है। और सुपर डांसर, तो बिल्कुल। उसने बनाई थी रील। हुँ, मैंने हुँ। कहा ये तो बाहर के लोगों ने उसको, मैंने देखा कि वो बाहर के लोग उसको कॉपी करने लगे। गुलाबी शरारा उत्तराखंड में पहले वायरल नहीं हुआ, फिर बाहर। पहले बाहर वायरल हाँ, हुआ हाँ। वो। तब जाके उत्तराखंड के लोगों ने फिर उसको, क्योंकि क्योंकि उसमें ऐसी वाइब थी ना कि जैसे उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा वेस्टर्न वो है, हाँ, हाँ। ठुमक ठुमक तू पहाड़ी पड़ो, थोड़ा मैंने स्टाइल वैसा रखा है कि छम छम, मूव्स थोड़ा वैसे हैं वो, हुँ, हुँ। वेस्टर्न टाइप के। हुँ, हुँ। तो बाहर वालों ने कॉपी करा सारे हुँ। क्रिएटरों ने, तब जाके फिर उत्तराखंड में लोगों ने उसको फिर कॉपी किया। यहाँ पे लोगों ने फिर यहाँ पे वाइब पकड़ी उस चीज की। अच्छा। तो वो एक मोमेंट था कि जहाँ से वो रील वायरल हुई, तो एक हाइप बनी वहां से। 28 से वो धीरे धीरे यूट्यूब में भी फिर बढ़ने लग गया वो गाना। हुँ। धीरे धीरे फिर उस बीच में दौरान रोज बात होती थी उनसे, ओनर्स जो जीतू दा है। तो उन्होंने पर्सनली क्रेडिट दिया आपको कि नहीं भाई ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट देखो, क्रेडिट अभी जिनको नॉलेज है चीजें हैं तो सभी हैं, बाकी अगर जिनको नहीं लगता कोई बात नहीं। मैं कोई ऐसे नहीं बोलूँ कि मैं पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें म्यूजिक भी अच्छा है, डांस तो अच्छा है ही, हुँ। और गाया भी अच्छा है। गाया भी बहुत अच्छा है। हुँ। लेकिन वो स्टेप का अगर स्टेप की बात करूँ तो वो लोगों को क्लिक हुआ, वो बिल्कुल है, आपने लोगों ने स्टार्टिंग प्यार में ही दिया। बोला कि गाना वो लैंग्वेज भले ही आउट ऑफ इंडिया ना समझ में आई हो, बट डांस एक ऐसी चीज़ है, वो समझ में आता है लोगों को। वो लैंग्वेज नहीं तो समझता उस लोगों समय ने वो इंसान। डांस कॉपी किया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप को उतना प्यार मिला, वो कोरियोग्राफी को उतना प्यार मिला। ठीक है। तो जो आज की डेट में आप डांस स्टाइल करते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व किया? वो कैसे सोचा आपने कि इसे हम लोग उत्तराखंड में एक्सेप्ट कर सकते हैं, उत्तराखंड के गानों में इसे हम लोग डाल सकते हैं? देखो स्टार्टिंग में लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। जब हुँ। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कोरियोग्राफीज अपने कुछ पोस्ट करी थी, हुँ। लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स करे थे कि क्या ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे उत्तराखंड में आप लोग ला रहे हो, हुँ। क्या ये आप लटके झटके अजीब से, मतलब बहुत बैड बैड कमेंट भी करते थे लोग। हाँ, हाँ। क्यों लेकिन मैंने एक चीज सोचा कि यार अगर हम अपने कल्चर को लेके कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो बाहर हम कैसे पहुंचाएंगे। कैसे पहुँचा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं पुराने एकदम फोक को ही चेंज कर दूंगा, नहीं। मैंने बोला अगर हमको कुछ अलग करना है तो हमने कुछ, अगर बाहर के कल्चर को अपने से जोड़ना है, हुँ। तो थोड़ा हमने मॉडर्न की तरफ भी भागना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो मैंने थोड़ा मॉडर्न पे काम किया। मैंने कहा थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए यार, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल से भी जो हमारे मॉडर्न गाने बन रहे हैं, हुँ। लाइक डीजे फीजे जो बनते हैं, बनता थोड़ा है। स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा हाँ। एक आइडिया आया वहीं से कि हम क्यों ना मैं वेस्टर्न को थोड़ा सा मिक्स करके, मैं इसको एक फ्यूजन तैयार करके हाँ, हाँ। क्यों ना प्रेजेंट करें, ताकि बाहर की जो पब्लिक है वो हमसे कनेक्ट हो पाए। मैंने बोला डांस, अब पब कनेक्ट कैसे होगी, लैंग्वेज तो पता नहीं है, हुँ। बट डांस पता है। डांस तो पता है लोगों को। मैंने कहा डांस के थ्रू ये चीज हम कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से डांस मैंने वो क्रिएट करना शुरू कर दिया कि कुछ ट्राई करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोगों को प्यार मिला। और प्यार ऐसा कि बाहर के लोगों को प्यार भी बहुत मिलेगा। बिल्कुल। बाहर के जो आज इंस्टाग्राम पे रील बनती हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली में, महाराष्ट्र में लोग पहाड़ी की रील बना रहे होते हैं। जो हमारे स्टेप होते हैं यहाँ के, या जो मैं कोरियोग्राफ करता हूँ वो स्टेप लोग कर रहे होते हैं, तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है हाँ, कि यार हाँ। जो मैंने सोचा था एक टाइम पे कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा स्टाइल बनाऊंगा, लोग बाहर के लोग हमसे कनेक्ट होंगे, तो हुँ। आज प्यार मिल रहा है। मिल रहा है। एक आज की शुरुआत डेट हो में ना चुकी है। हर एक गाने जो हर एक दूसरा गाना अगर हम देखें तो वायरल हो रहा है। क्या क्रेडिट इसका मिलता है आपको पूरा? देखो बिल्कुल, पब्लिक को पता है, पब्लिक इतनी खबर आज रखती है कि भाई ये गाना किसने कोरियोग्राफ किया हुँ। गया है आज, तो क्योंकि गुलाबी शरारा के बाद लोगों ने कोरियोग्राफर को जाना है जाना एक्चुअली, है। भाई हुँ। कि कोई बंदा इसके पीछे हाथ होता है किसी का। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद से तो एज अ कोरियोग्राफर मुझे बहुत प्यार मिला कि हुँ। भाई हाँ, क्योंकि इससे पहले कोरियोग्राफर नहीं हाईलाइट होते थे कि कौन सिखा रहा है क्या हाँ, है। हाँ, हाँ। बट जब से ये चीजें वायरल हुई, लोगों को एक्चुअल पता लगा कि भाई जो स्टेप वायरल हो रहे हैं उनके पीछे कोई और बंदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां से अभी क्रेडिट मिलता है, ऐसा नहीं है, बट अभी ज्यादा क्या बोलूं, मतलब मिलता ही है। क्रेडिट मिलता है। हाँ। एक फ्रंट डांसर और एक स्टेज में जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, आपने दोनों की जर्नी को जिया है। आप फ्रंट में भी रहे हैं, आपने बैकग्राउंड डांस भी किया है। क्या फ़र्क है दोनों में, कितना बड़ा अंतर है? और क्या इन दोनों के लिए जो सोसाइटी की एक थिंकिंग है, वो सेम है या थोड़ा-सा डिफरेंस है इसमें? देखो इंडस्ट्री के लोगों की ज्यादा सोच डिफरेंट है। हुँ। सोसाइटी तो देखो कलाकार कलाकार मानती है, अगर आप बैक स्टेज में भी कर रहे हो वो भी उसी तरीके से आपको देखेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। पब्लिक आपको ऊपर नीचे नहीं करती है। हाँ, हाँ। जो एक सिस्टम है, जो एक मैं बोलूँ अगर
एक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें वहाँ पे जो व्यवस्थाएं होती है हाँ हाँ कि बैकग्राउंड के लिए ठीक है वो मतलब अब वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं चीजें हैं सिस्टम वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई आप उनको भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आप उनको भी एक अच्छी रिस्पेक्ट दे सकते हो, आप उनको भी एक तरीके से आप स्टेज में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आप जो मेन में है वो तो ठीक है, ओके उनका एक लेवल है, उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनको तो आप प्रेजेंट कर रहे हो, बट जो आने वाले जो हमारे साथ जो हमारे साथी कलाकार हैं जो उत्तराखंड के और बैकग्राउंड कलाकार हैं तो उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको भी इंट्रोड्यूस हो अच्छे तरीके से, उनको भी एक सम्मानित तरीके से सबको सम्मान दिया जाए। चीजें हैं कहीं पे होता भी है, सभी जगह पे ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है, बट ज्यादातर नहीं होता है ऐसा। तो मैंने जो पहला शो किया था पप्पू गार्गी जी के साथ, मेरा वो पहला और लास्ट शो था एज अ डांसर, क्योंकि उस टाइम मेरे को लग चुकी थी कि भाई करना है, आप कुछ अलग ही करना है। तो मैंने तो उस दिन से कभी लाइफ में फिर स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करी ग्रुप में। लेकिन ये चीजें हम हर इवेंट में देखते हैं, चीजें व्यवस्थाएं थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि यार उत्तराखंड के सभी कलाकारों को एक अलग रिस्पेक्ट और एक सम्मान देना चाहिए। तो जो स्थिति अभी है उत्तराखंड के कलाकारों की, क्या लगता है चेंज हो सकती है थोड़ा सा फ्यूचर में? देखो आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले टाइम में देखो धीरे धीरे जब चीजें सभी लोग अभी स्मार्ट वर्क दिखा रहे हैं अपना सभी जब मुझे ऐसा लगता है कि जो डांसर्स हैं, जो हमारे बैक डांसर्स हैं, चीजें उनको भी अपनी वैल्यू समझनी पड़ेंगी, चीजें अपने लिए थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, अपनी आर्ट को लेके थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं चीजें जरूर चेंज होंगी। आज की डेट में बहुत से ऐसे डांसर्स हैं जो बैक स्टेज डांस कर रहे हैं, है ना? तो उनको आप ऐसा क्या दोगे, क्योंकि देखिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उम्मीद है आप बहुत लंबा चले, आगे को चलते रहें, बट जो नए कोरियोग्राफर कुछ इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनके लिए ऐसा क्या मैसेज अंकित जी देना चाहेंगे जिससे उनको एक अच्छा इंस्पिरेशन मिल सके और वो इस इंडस्ट्री में अपने करियर को बना सकें? देखो अभी जो कोरियोग्राफर है या कोई भी इंडस्ट्री में कोरियोग्राफी नहीं, कोई भी जो आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपने आप को पॉलिश करके आइए, सीख के आइए। देखो सीख के आए मीन्स की ऐसा तो है नहीं कि आप परफेक्ट होके आए, मैं क्योंकि सीखा तो इंसान हम भी है, मैंने भी करा है, तो मैंने भी इसी फील्ड में आके सीखा है, बट आप एक टेक्निकली चीजें करके आओ, मतलब एक मन बना के आओ। ऐसा नहीं कि आपने एक गाना किया, दो गाना किया, फ्लॉप हो गए, चले गए, नहीं। आप अपने आप को एक मजबूत बना के आओ कि यार काम करना है, दिल से करना है उत्तराखंड में। ऐसा नहीं कि हमको कोई कुमाऊं गढ़वाल इंडस्ट्री नहीं करनी है, हमने उत्तराखंड इंडस्ट्री को लेके चलना है। सबसे बड़ी बात कि हमने अपना काम ऐसा दिखाना है कि लोगों तक पहुंचे, और उत्तराखंड ही नहीं बाहर के लोगों तक, और भारत तक हमारी कल्चर संस्कृति और हमारे जो गाने हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो आप ऐसा एक दृढ़ निश्चय करके आओ कि यहाँ पे कि हमने कुछ अलग करना है, और अपने उत्तराखंड में सबसे पहली बात दिल से काम करना है। हमने आपको पैसा कमाने के लिए या फिर वो नहीं, ऐसा आप एक लालच में आओगे तो कहीं ना कहीं वो प्यार आप लेकिन कहीं ना कहीं इंसान आता तो है अपने दिल से, काम करने के लिए मेहनत भी काफी करता है, बस इंडस्ट्री में ऐसा है कि शायद हमारे पहाड़ों में या फिर बाहर भी कहीं कि एक जेलिसी की भावना होती है, कंपटीशन को कंपटीशन के तरीके से नहीं लिया जाता है। एग्जांपल फॉर आप एक डांसर है तो बिल्कुल, मैं इसमें कोई राय नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो कंपटीशन करो, अच्छी बात है, आप इंडस्ट्री में कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, हाथ पैर नहीं हिलाएगा, नहीं लाएगा। तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, कंपटीशन करो, लेकिन जेलस भावना जो ये वो मत रखो, क्योंकि सभी लोग उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी मेहनत का खाएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बैक को काम करे, सबको फ्रंट पे दिखता है कि कौन कैसा काम कर रहे हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया वैसे भी सब दिखा रहा है, अभी सबको पता है कि भाई किसका काम कैसा है, तो जेलसी मत करो, बराबरी करो, आगे बढ़ो, कॉम्पिटिशन करो, सबसे बड़ी बात है। जब तक हम जेलसी अगर एक दूसरे की टांग खींच के यहाँ का काम काट के वो चीज करके वो करके, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे हम अपने को ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं, और नहीं हम आगे इसमें जा पाएंगे कि ऐसे ना। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत से काम करो, कंपटीशन से मैं काम करो, और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश, और मिलके एक कम्युनिटी बना करके, है ना, बात काम करो। दूसरी चीज आपने अभी एक जिक्र किया काफी गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर के, तो आपने गढ़वाल के लिए कुछ गाने किए हैं अभी? 17-18 गाने गढ़वाली कर चुका हूँ मैं, और मैं उतना ही शिद्दत से यहाँ काम करता हूँ जितना गढ़वाल में करता हूँ। मेरे लिए उत्तराखंड इंडस्ट्री है, मेरे लिए कोई कुमाऊं गढ़वाल नहीं है, और मेरे को मैं सच बताऊं तो सोशल मीडिया पे जो प्यार कुमाऊं से मिलता है वैसे गढ़वाल से भी मिलता है। मेरे को आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि हाँ ये, मेरे को इनफैक्ट गढ़वाल से ज्यादा मैसेजेस आते हैं लोगों के। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज ऐसा दोगे जो इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं कि उत्तराखंड को उत्तराखंड ना समझ करके जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं में अलग अलग रीजन में बांट देते हैं?
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार कुमाऊं गढ़वाल करके हम ना अपने आप को ही जैसे हो ना ग्रह युद्ध बोलते हैं जैसे कि आप अपने ही उसमें वो कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर हम संस्कृति जहाँ पे बात है कि वहाँ बाहर जब संस्कृति की बात है कि तो कुमाऊं की संस्कृति तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बोले कि उत्तराखंडी उत्तराखंड की। संस्कृति देवभूमि है हमारी, है ना, एक ही है। हम्म। तो कल के दिन जब बात आनी है हमारी उत्तराखंड की, तो क्यों कुमाऊं गढ़वाल करना। और हम्म। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुमाऊं गढ़वाल, तो पहली बात तो ये जान लो कि जितना भी अगर 26 जनवरी पर रिप्रेजेंट होता है हाँ हाँ तो हाँ। वहां पे ऐसा तो नहीं कुमाऊं गढ़वाल अलग अलग वहाँ जाते पे हैं। उत्तराखंड रिप्रेजेंट वो होता है। पूरी एक हमारी एक ही कम्युनिटी जाती है, वहाँ हाँ पे हाँ। चीजें होती है। तो ये ना करके अपना क्योंकि कुमाऊं के आधे लोग गढ़वाल में काम कर रहे हैं, गढ़वाली लोग सब कुमाऊं में काम कर रहे हैं। तो कल्चर को लेकर के क्या डिफरेंस है गढ़वाल और कुमाऊं में? कुछ डिफरेंस ऐसा है या डांस में या किसी और भी एक चीज में? तिनके के बराबर हम्म। डिफरेंस मतलब एक तरीके से डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज का हल्का फुल्का ऊपर नीचे है। हाँ। वो तो लोकल में भी देखने को मिल जाती है। वो तो उत्तराखंड में तो किलोमीटर के हिसाब से भाषाएं बदल जाती हैं, लैंग्वेज बदल जाती है। बाकी मैं बोलूंगा भाई चीजें तो सेम ही है, लगभग लगभग सेम है। हम्म। कुछ बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं तो नहीं मानता ये चीजें कुछ, मैं बल्कि दोनों के लिए सेम वर्क रहता है मेरे को, इधर भी उधर भी, और दोनों को सपोर्ट करता हूँ। बढ़िया। हम्म। तो लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कभी, कुछ ऐसा फनी मोमेंट जो आपको जीवन भर याद रहेगा, जिसको आज भी अगर आप सोचते हैं तो आपके पेट दर्द हो जाता है हंसते हंसते? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब यहाँ हमारे घर के बगल में शादी थी, अच्छा। तो वहां पे मैं इनविटेशन नहीं था। हाँ। था मतलब एक ही जने को होता है ना गाँव। परिवार में। हाँ बट मैं मेरी दादी थी, उनके साथ मैं भी चले गया खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो अब हमको इनविटेशन एक ही जने को था, तो मैं भी चले गया। मैं हाँ, साथ साथ में। पहले वो चलो मैं भी चले गया। तो फिर मैं जाके जब खाना ना खा के घर आया, ठीक हो गया मैं, बिल्कुल मस्त एकदम। मैं पढ़ता हूँ 2 3 में 4 में पढ़ता हूँ। हाँ। तो घर आया, घर आके ठीक हो गया। तो घर आके सब लोग हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरे लिए तैयारियां हो रही थी वहाँ। अच्छा। तो घास को एकदम डुबाया जा रहा था पानी में। हाँ। ठीक है। अब मेरे को बोला पापा नहीं धरा। मैंने ओके। तो चार पर मेरे को ये हमारे यहाँ बकार बोलते हैं, बकार। भकारो बक्सा होता है जिसमें रखे रहते उसके सामान ऊपर वगैरह। लिटाया बढ़िया। हाँ। और इतने प्यार से बुलाया गया मुझे वहां पे, बाबू आ जाए जरा लेट जाए जरा। तो और मेरे को उतारा गया पैंट। और जो मेरी सुताई करी गई है वहां पे, बिच्छू से। बिच्छू घास से हुई थी। अच्छा। वो भी बिच्छू घास पानी में डुबो के अच्छा। पूरे मतलब ऐसा लगाया गया, जिस जो किस्सा आज भी मेरे को मतलब घर में आज भी मेरे को मतलब याद किया जाता है वो आज भी, वो की और खाएगा बिना अच्छा। निमंत्रण का भात। बिना निमंत्रण का बात। तो ये मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब, और मेरे को लगाया कि मेरे को वो मोमेंट भी पता नहीं क्यों याद है मेरे को ऐसे बोलते हुए हैं जब तुमको कोई बुलाया नहीं जाता तुम जरा खुद तो जाते क्यों आगे हो। तो हो? वही मेरा ये किस्सा हमेशा मेरे को जब भी ऐसा होता मोमेंट याद किया जाता है कि बिना निमंत्रण। और जब भी शादियों की बात आती तो कहती अंकित तू जाएगा, मैं कहता हूँ, "नहीं, मैं नहीं जाता।" आज आज तक मैं सोचता हूँ घर में आज भी गाँव घर में शादी होती है पूछ के जाता हूँ जाऊँ क्या। अच्छा, घर पे पूछ के वो जरूरी है ना, फिर ये वाला दोबारा शादी वाला बात दोबारा खाना पड़ जाएगा। वही चीज, तो ये किस्सा बड़ा मोमेंट वाला बात करूँ, वो चीज मतलब जो यादगार छप जाता है ना। दिमाग में रह जाता है इससे जब। और एक छोटा सा और किस्सा और हाँ था हाँ कि मैं किताब पढ़ता था। तो लैंपू होती थी उस टाइम, लाइट नहीं थी हमारे घर। हाँ। मैं होता 1 2 में पढ़ता हूँ। मट्टी तेल वाला। लैंपू मुट्ठी तेल वाला लैंपू होता है हाँ। ना। मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे को स्कूल में दोस्त लोग पूछते थे भाई तू इतना काला है क्यों। उस टाइम तो डार्क शेड था। ठीक है, बचपन में होता ही है, बचपन गाँव में बचपन में एकदम थोड़ा बहुत डार्क शेड। ठीक है। तो ऐसे पढ़ता मैं कहता अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता था। मैं क्या क्या बोलूं, बेइज्जती हो रही है। तो मैं कहता था यार वो लैंप में किताब पढ़ना, लैंप पे जाने से निकाल। वो दोस्त मेरे को आज भी चिढ़ाते हैं भाई तू तो यार लैंपो के झाल से काला हो गया। लैंप पे झाग से काला हुआ वो। तो मैं उनको ये कहानी सुनाता था। मैं जब पढ़ाई करता था तो लैंप का झाला मेरे मुंह में आता था। मैं ऐसे ही हाँ, बोल देता था मैं लैंप का झाले से, और रोज पूछते वो थे। यकीन भी कर लेते होगे। रोज छिलते थे मेरी कि हाँ। काला कैसे हुआ। मैं लैंप के झाले से यार। तो इस चीज को लेकर के आपने कभी झेला भी है कुछ ऐसा? किसी ने आपको बोल दिया तो क्या काला है, या रंग को लेकर के कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो? नहीं वो मैं मजाक मजाक में टाल देता हूँ, एक्सेप्ट करो यार जो है। रंग कलर है, है, कुदरत की देन है, ऊपर वाले ने दिया है। सांवला कलर है तो ठीक है, बट है, मैं उसको हंसी मजाक में टाल देता हाँ, हूँ नहीं ऐसा। वो। खैर वो अभी वो दौर, क्योंकि यार सभी घर में रंग ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा तो वो दिल पे नहीं लेता, वो बट हाँ हंसी वो मजाक लेने में वाली चीज भी नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से आपको एक गिफ्ट ही है। और आज की डेट में आपको रंग को नहीं, आपके टैलेंट को लोग वही है, तो देख रहे उसको हैं। हंसी मजाक में डाल देता हूँ ऐसे। है ना? तो ये तो एक अलग ही चीज है। बहुत मजा आया। हंसी तो हो गई, मजाक भी हो गया। लाइफ में कभी डिप्रेशन झेला है आपने?
यार वो पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब एक मूवी में हर किसी के लाइफ में वो एक मोमेंट आता ही है। तो वो मोमेंट था मेरे लिए कोविड के टाइम पे। हाँ। जब कोविड, मुझे भी कोविड हो गया था, तो अच्छा। मैं क्वारंटाइन होके वापस आया था रूम में। तो ऐसे मैं जब क्वारंटाइन होके आ गया था वापस, हाँ हाँ तबीयत खराब हो गई, हाँ। खांसी बहुत भयंकर खांसी हो गई थी, मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी वो, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने अच्छा। हो गए। तो उस बीच में क्या हुआ कि डिप्रेशन वो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। हम्म। 2021 की बात होगी, 20 की बात है शायद। हाँ, 20 में फर्स्ट वाला जो आया था। हाँ। हाँ, वो 20 में। तो उस टाइम पे यार, उसी टाइम ब्रेकअप भी हुआ, उस टाइम पे वो छोड़ के भी गई। हम्म। तो मैंने उसको बहुत मनाया, ये कर वो कर, मतलब कि जो करना था करा सब, मतलब जो होता है एक लड़का एक अपनी मोहब्बत को के लिए सब करता है वो, कि सब कुछ करा, मतलब नहीं हो पाया, नहीं वापस आई। और उस टाइम पे क्लासेस भी बंद हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था, तो मेरे डांस वांस भी कोई नहीं सीख रहा था। टाइकोंडो क्लासेस भी बंद हो गई थी, और मैं कमरे के अंदर था बंद। और बहुत वहाँ पे मोमेंट ऐसा हो गया था कि यार अभी क्या होगा, मतलब थोड़ा सा सोचने में भी आऊँ तो मतलब चीजें ऐसी हो रही थी कि यार, मतलब कुछ समझ में जैसा नहीं आ रहा था। हम्म। तो 2-3 महीने ऐसे कटे कि बिल्कुल डिप्रेशन ही सोचो उसको, मतलब कि कमरे के अंदर बंद हूँ, चारों चारों ओर से, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि सन्नाटा ही हो रहा था पूरे देश में, बुरा हर है, जगह। हाँ। तो मेरे लिए भी वो काफी टफ मोमेंट था, उस वहां पे संभालना, और उसके बाद संभालना। फिर उसके बाद चीजें और टफ हो गई, क्यों? क्योंकि क्लासेस वगैरह बंद हो गई थी, जो बच्चे मेरे पास थे वो सब आ चुके थे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को भाई, मैं बाहर रह रहा हूँ, कमरे का रेंट भी देना है, खुद के भी खर्चे हैं, पढ़ाई तो खैर कंप्लीट हो चुकी थी। हम्म। और फिर अब मेरे को चीजें अपने लिए भी करनी है, और घर घर भी, अब उस टाइम पे घर पे भी मेरे को देना पड़ता था। हम्म। तो मैं उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके घर में, घर घर जाके सिखाने शुरू कर दिया मैंने डांस। अच्छा, गाँव में ही? होम क्लासेस नहीं, नहीं गाँव में यार, थोड़ा अल्मोड़ा में, ठीक है, हाँ। घूमने की बात हाँ, है। अच्छा अच्छा। तो घर घर जाके डांस सिखाना शुरू करा, 2-4 यहाँ पकड़े, 2-4 यहाँ, तो इतना हो जाता था कि मतलब मैं अपना रेंट रेंट कर के अपना नॉर्मल चल रहा था, मतलब। तो उसके बाद जब 3 महीने ये खत्म हुए, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी फिर से शुरू करी, फिर से हम्म। वही स्ट्रगल शुरू किया। हम्म। और उसके बाद फिर देखो, मैंने अपने को एक चीज समझाया कि भाई, दर्द मिलेगा, सह लो, क्योंकि वो जो दर्द सह के इंसान बनता है ना, जो अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल लेता है, वो हम्म। आगे जाके फिर जिंदगी में बहुत मैंने अपने आप को ये मोटिवेट किया कि अभी जितना चीजें मिल रही झेलो, अभी करो, ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसा भी करो, वैसा करना पड़ रहा है। तो वो चीज मैंने खुद को समझाया। और वो मोमेंट ऐसा था कि उस टाइम पे हर जगह से मतलब उससे चीजें बनती, चाहे वो अपना प्यार हो, चाहे घर के ताने हो, चाहे समाज के ताने हो, या हम्म। खुद की लाइफ से रिलेटेड चीजें हो। कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, एक जिम्मेदारी थी कि भाई घर भी संभालना है, खुद को भी जर्नी आगे लेके जानी है। तो वो एक टाइम था जो काफी मेरे लिए टफ टाइम था वो, उसमें रहा बहुत। तो वो मोहब्बत वापस आई है? वो मोहब्बत वापस तो नहीं आई, बट उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आए थे, हम्म। और एक तरीके गिल्टी फील किया उसने अपना, जिस वजह से छोड़ के गई थी? भाई वो चीज़ एक जो क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी फील किया ये कब उसने गिल्टी कि फील किया? शायद गलती रही है मुझसे, ये वो बोला उसने। तो क्या लगता है इसके पीछे का रीजन वाकई में गिल्टी फील हो सकता है, या फिर आपका फेम को लेकर के नहीं वापस से नहीं आना? नहीं, मेरा फील नहीं है। वो बचपना था उसका, वो उस टाइम पे उस एज में थी कि 16-17 की एज में, हम्म। जहाँ पे इंसान उतना सोच समझ के काम नहीं करता है। नहीं कर। बट जब वो थोड़ा अभी मेच्योर हुई, तो हम्म। उसको समझ में आया चीज़ें कि शायद गलत किया। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा उसने अप्रिशिएट भी किया काफ़ी, मतलब मेरे को अच्छे अच्छे मैसेजेस करे कि बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है बहुत। तो अब बात कर रहे हैं आप कंटिन्यू? नहीं, वो मेरे हर जगह पे, व्हाट्सएप में, इंस्टा पे, फेसबुक, हर जगह पे। हम्म। ब्लॉग भी नहीं है, और जगह पे है बट बात नहीं। अच्छा। मतलब नजर हम पूरी रखेंगे पर बात नहीं मतलब करेंगे। हाँ, मैं कभी ब्लॉग भी नहीं करता किसी को। अच्छा। क्यों करना है ब्लॉग? क्यों करना है, सही बात बेवकूफ। है, और क्या। कभी समाज से, जैसे आप डांस करते हैं, हमारे पहाड़ों में डांस को लेकर के थोड़ा सा अलग मेंटेलिटी भी होती है, तो वो सोसाइटी के ताने सुने हैं, और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके डांस के लिए? वो अगर मैं बोलूँ, फैमिली का सपोर्ट तो फुल रहा, हम्म। लेकिन ताने एक होता है ना कि जैसे समाज के ताने, देखो आज भी लोग करते होंगे, कि आज भी लोग ना, जैसे जो लोग जलते होंगे, वो कहते हैं, हम्म। क्या कर रहा है ये, तो डांस ही तो है, ये है वो है। जो जो बहुत लो मेंटेलिटी रखते हैं, मेरे हम्म। को लगता है मेरे गाँव में भी कई लोग ऐसे हैं हम्म। जो सोचते होंगे, जो मेरे लिए, अभी भी। हाँ, हम्म। बहुत लोग ने जो प्राउड फील करते हैं, वो हम्म। सामने बोलते हैं कि प्राउड। बहुत लोग ऐसे जिनको, जिसको बाहर की दुनिया को पता भी नहीं है चीजें क्या है, दुनिया में क्या हम्म। चल रही है, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या क्या करता है डांस, अच्छा। तो वो इस तरीके से वैसे लेते हैं, वो बहुत डाउन उसमें लेते हैं आज भी डांस को।
चीज़ों को लेके, उनको नहीं पता है चीज़ें। तो समाज के ताने देखो उस टाइम पे मिलते थे, बिल्कुल मेरे को फ़ोन करके पापा बोलते थे, "भाई देखो अगला बंदा ऐसा बोल रहा है कि इसको बोल पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, कहाँ लगा है इसके पीछे।" हम्म। और घर में भी फिर पापा बोलते थे कि यार ताने पापा भी देते थे अच्छा। कि पढ़ाई करो, इससे क्या हो जाएगा, कितना खा लोगे, इससे कितना कमा लोगे, कितना ये लोगे। बताइए जब तक प्रूफ करके ना दो आप, अब जब तक आप प्रूफ करके ना दो आपको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। कोई नहीं करेगा, होता ही। तो वो झेला है वो चीज़। काफी ज्यादा झेला है पहले से ही, मतलब है ना। फैमिली सपोर्ट मतलब आपकी तरफ से ठीक रहा, आपकी फैमिली में मतलब हाँ, मेरे को कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया किसी की तरफ से कि हाँ, मैंने उनको बस जॉब को लेकर के आया, जॉब करने को लेकर के। नहीं, वो बोलते थे बस अगर भाई कर ले जॉब भी कर ले ये, मैंने कहा नहीं करूँगा मैं। घर से ये होता था कि हाँ, मैंने उनको बोला कि 2024 का टाइम दो मुझे। मैंने 2022 में बोला कि मुझे 2 साल दे दो बस। मैंने बोला 24 तक का मैंने प्रूफ नहीं किया, तो आप जो बोलोगे मैं कर लूँगा। तो मैंने 2 साल दिए और 2 साल उन्होंने बोला ठीक है कर ले। उन्होंने कभी भी प्रेशर नहीं किया, पर हाँ, ताने वो हर फैमिली वाले सोसाइटी में देते ही है। हमारे पहाड़ में थोड़ा सा मेंटेलिटी अलग है, इसको एक फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं समझा जाता है शायद, है ना, देखो जैसे जब बाहर से है। ये डांस का क्रेज आया है हमारी इंडस्ट्री में, हम्म। देखो उससे पहले डांस का क्रेज डांस था, बट इस जो अभी आज ये चीजें पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। चेंज कर दिया आपकी वजह से। मैं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली रियल में, हम ऐसे बोलते नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वजह से जो ट्रेंड है ना, मैंने स्टार्टिंग जब करी थी इसी बात से करी थी कि आपकी वजह से जो ट्रेंड है गानों का आज की डेट में वो बदला है, और काफी बदला है। उत्तराखंड में पूरे डांस का लोगों की मेंटेलिटी बदल गई। बदल गई है इस लोगों को डांस को आज लेकर डांसर के। बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन है कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है, बढ़ गई। तो मैं और मेहनत करूंगा, मैं आगे जाके और लोगों के लिए और भी मैं इस चीज पे एक लेवल अप काम करूंगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है अभी। तो वो चीज है, तो वो रहता है घर से सपोर्ट रहा है मेरा, अगर तरीके से बोलूं तो सपोर्ट तो रहा ही है, क्योंकि कभी प्रेशर नहीं किया मेरे ऊपर कि भाई तू ये कर। एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत लोगों का भी होगा, वो औरों का भी ये क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं भी ये पूछता हूँ कि आपको बहुत से लोगों ने बोला होगा कि आप इतना अच्छा डांस करते हो, आप किसी रियलिटी शो या डीआईडी वगैरह में क्यों नहीं आप जाते हो? ये क्वेश्चन मैं पर डे झेलता हूँ। ये मेरे मैसेजेस में भी, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैसेज मुझे आते रहते हैं, हाँ। आप डीआईडी में क्यों नहीं जाते हो? तो कान खोल के सुन लो सभी लोग, डीआईडी में मैं इसलिए नहीं, मैं ऐसे नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन बात यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं डीआईडी के लिए ही स्टार्ट करता तो मैं उसी फील्ड पे जाता, उसी पे मेहनत करता, यानी मैं यहाँ पे होता भी नहीं आई थिंक। लेकिन मैंने कोशिश करी उत्तराखंड में रह के, उत्तराखंड के लोगों के बीच में से रह के और उत्तराखंड में काम करके क्यों ना मैं अपने इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊं। मेरी ये सोच थी कि मैं यहाँ काम करके, अपने इंडस्ट्री पे काम करके, कुछ अपने जो जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी क्रिएटिविटी है, उसके थ्रू मैं लोगों तक अपने टैलेंट को पहुंचाऊं। मैंने यहाँ मेहनत करी और यहाँ पे मैंने अपने आप को टाइम दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, और ये क्यों ना मैंने यहाँ पे काम करके यहाँ के डांस को, यहाँ की चीजों को लेके मैं ऐसा कुछ करूं कि बाहर के लोग हमें फॉलो करें। क्योंकि जितना टाइम अगर मैं यहाँ लिया है, उतना टाइम अगर मैं वहां देता, ऑफ कोर्स मैं डीआईडी पे होता, मुझे पता है। लेकिन मैंने वहां नहीं देखी, यहाँ दिया। अब मैं यहाँ अगर दे रहा हूँ तो डीआईडी का जो डीआईडी का जो फॉर्मेट अलग है, मतलब हमको कुछ वहां पे अलग तरीके से प्रेजेंट करना। तो इसीलिए वो डीआईडी में नहीं जा पाया या नहीं कर पाया आगे, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना था। अगर मैं यहाँ उत्तराखंड के लिए आप काम कर लेते, हाँ, है ना, यहाँ छोड़ के अगर मैं वहाँ काम करता तो शायद मैं अभी यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा होता, शायद हमारे बहुत से गाने वायरल भी नहीं होते। बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं बोला कि गाने वायरल ही नहीं होते, एक बहुत बड़ा हाँ फर्क पड़ जाता है चीजों का। तो मैंने इसीलिए मैंने डीआईडी में ना जाके अपने और इन फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं यहीं पे काम करूं और उत्तराखंड में इंडस्ट्री में काम करके हमारे गाने नेशनल लेवल पे बजे। और वो जो डीआईडी का मंच है, जो बड़े बड़े मंच है, वहां भी आपके हमारे गाने बजे वहां पे और हमारे गानों को परफॉर्म किया जाए। पर मैं चाहता कि मैं कल के दिन ऐसा आया कि मैं रिप्रेजेंट करूं, मेरा ड्रीम है, मेरा अभी एम है कि मैं अपने गानों को रिप्रेजेंट करूंगा उस मंच पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। इस वजह से मैं वहां की तैयारी नहीं करके, अपने यहाँ मेहनत करके, अपने यहाँ पे कोशिश करके, अपने चीजों को लेके मैं वहां पे जाऊंगा। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्यों नहीं काम करते हैं अंकित जी, है ना, क्यों नहीं डीआईडी में जाते हैं? तो आज ये रीजन है कि मुझे अपने उत्तराखंड में काम करना है और यहाँ के गानों पे काम करना और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पूरे उस पे काम करना है, यहाँ के पूरे गानों में, चीजों में, यहाँ से पूरा अपना लेके मेरे को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। इतना बड़ा फेम है आपके पास आज की डेट में, आपके 188 के फॉलोअर्स आपके पास है इंस्टाग्राम पे, और
150 के आसपास होने वाले हैं। ये पॉडकास्ट देखते देखते शायद और थोड़ा बढ़ जाएंगे, है ना, और आपके थ्रू हमारे भी थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो इस स्टेज में आकर के भी, इस सक्सेस में आकर के भी, अभी मैं प्रॉपर सक्सेस उसको नहीं बोलूंगा, आप खुद भी नहीं मानते होंगे, आपने भी अभी बहुत सपने ऐसे होंगे नहीं बहुत जो कंप्लीट करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेहनत करा है, स्ट्रगल करा है, देखा है, और आज आप इस जगह पर है। क्या ऐसे वक्त पे भी आपको कोई ऐसा बोलता है कि बैकग्राउंड डांसर मेरे साथ काम करो आप? देखो वो तो लोगों की सोच है। हम्म। मतलब लोगों की सोच है कि अगर आज कोई मेरे को अगर बोलेगा कि भाई आप मेरे साथ या फिर आज हमारे साथ आप स्टेज में हमारे साथ मिलके का, ठीक है, एक तो मिलके काम करना, एक होता है कि आप हमारे साथ बैकग्राउंड में डांस करो, ये करो, वो करो, तो वो उसकी मेंटेलिटी को दर्शाता है कि वो किस लेवल पे हमारे लिए सोच रहे हैं। हम्म। उस उनकी थिंकिंग है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि बस जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को लोगों से प्यार मिल रहा है, मुझे पता है कि चीज़ें लोग मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, क्या है, और मैं उसी पे काम करते रह रहा हूँ आगे। बाकी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई लोग मुझे किस तरीके में कैसे? दबाना चाह रहे हैं, हम्म। कुछ भी है, तो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, हम्म। वक़्त-वक़्त की बात है। तो इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जो सपोर्ट रहा होगा, कुछ आपने बताए नाम, और एक क्वेश्चन मेरा यह है कि कोई ऐसे नाम आप ले सकते हो जिन्होंने आज भी कल्चर को अपने बचा करके रखा है? बिल्कुल, कल्चर तो देखो बहुत सभी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सभी कल्चर को सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी सिंगर हो, हम्म। जो कल्चर के लिए काम कर रहा है, वो हम्म। सभी ने संभाल के रखा है। बट अगर मैं बात करूँ झोड़ा, छपेली, हम्म। चांचरी, जो एक झोड़ा प्रॉपर जो झोड़ा होता है, हम्म। झोड़ा, छपेली वगैरह होता है, हम्म। वो हमारे बहुत सीनियर है हमारे गोविंद दिगारी जी, गोविंद जिन्होंने जी। मतलब काफ़ी इस चीज़ पे अपने झोड़ा चाचरी को संभाल कर रखा। वो उनके निकलने ही निकलने झोड़ा चाचरी, अगर आज की डेट में मैं बोलूँ तो उनके चैनल से ही वो आते हैं। ज़्यादातर आते हैं। हाँ हाँ। और मॉडर्न की बात करूँ तो मॉडर्न पे जो अभी सबसे टॉप में हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, तो हमारे बड़े भाई इंदर आर्य राइज। जी, जिन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ से पूरे उत्तराखंड का दिल जीता है, अपने पूरे देश में जो गुलाबी शरार में उनकी आवाज़ हाँ। है। तो मॉडर्न में मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा इंदर आर्य जी और झोड़ा चाचा जी को, और भी बहुत सिंगर है जो अपना-अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि कल्चर को लेके, जो झोड़ा चाची को लेके, तो इन्होंने ही करा है जो तो पूरा। आप क्या फील करते हो हमारे फोक डांस को लेकर के, पुराने फोक डांस को मैं लेकर के? सच बताऊँ, फ़ोक डांस बहुत एनर्जेटिक डांस है। हम्म। हमें इस पे इसको अगर असली तरीके से प्रेज़ेंट करना है ना, तो इसको हमने और एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँ कि फ़ोक को हम बदल देंगे, हाँ हाँ। लेकिन जिस जिस फ़ोक डांस जो लेवल है ना, हाँ हाँ। लोग कई लोग ऐसा कई ग्रुप ऐसे हो चुके हैं कि जो बहुत आलस पर लोग, हाँ हाँ। वो उस तरीके से प्रेज़ेंट ही नहीं करते हैं, हम्म। जो ये लेवल है हमारे फ़ोक का। हम्म। मैं चाहता हूँ कि जब नेशनल लेवल पे कभी होता है कि कुछ फ़ोक को जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए, तो मैं इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो चीज़ ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। फ़ोक पे मैं ज़रूर काम करूँगा। मुझे दिली तमन्ना है। वेस्टर्न पे तो चल ही रहा है, हम्म। वेस्टर्न और अपना जो लोकगीत होते हैं उन पे तो हम्म। चल ही रहा है, बट मुझे फ़ोक पे भी काम करना है। कोई ऐसा फ़ोक पे आपने काम करना है। सॉन्ग में ऐसा कोरियोग्राफी अभी तक करी है जो प्रॉपर फोक हो, हाँ, उसमें एक तो वेस्टर्न ना हो? गानपुरा ढोल की बाजा, बट मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मुझे और इम्प्रूव करना है उसमें। ओके। और छोलिया डांस मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता अच्छा, है। मुझे किया छोलिया है डांस, आपने कभी बचपन में वैसे? हाँ, किया है? प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। बट छोलिया डांस मुझे ऐसा डांस लगता है, छोलिया डांस भाई, छोलिया डांस की आज कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन छोलिया डांस एक ऐतिहासिक, एक बहुत हमारा राजपूत किया करते थे। छोलिया डांस हमारी एक शान है, एक एक फ़ोक, एक अलग नृत्य है। लेकिन छोलिया डांस की आज मुझे ऐसा लगता है कि छोलिया डांस को वो स्थान नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा आपको लगता है ना? छोलिया डांस जो है, जिस लेवल पे छोलिया डांस आज हमारा उत्तराखंड का एक अलग पहचान है। है। जैसे और अलग अलग बिल्कुल, स्टेट है ओणम अपने है, हाँ। कथक कली वो बाहर कथक का कल, हाँ, साउथ का बिल्कुल। अपना जो पंजाबी है, हाँ, राजस्थानी भंगड़ा है। डांस है, अलग-अलग जगहों के अलग-अलग फ़ोक नृत्य हैं, उनका एक अलग पहचान है। बट हमारे उत्तराखंड की बात आती है तो छोलिया नृत्य होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का उसके रीजन पीछे का ये भी रीज़न, तो हो सकता है हम खुद से ही हम ज्यादा वेस्टर्न उसके पीछे कल्चर का को या रीज़न दूसरे देखो, कल्चर को फॉलो रीज़न ये कर है रहे ना हैं। कि एक तो जो छोलिया नृत्य करते हैं, उन्होंने कुछ तो अपने हाथ से इमेज ऐसी कर रखी है कि अगर शादी बारातों में डांस होता है तो पा के वो अपनी ऐसी बना देते हैं कि वो लोग उनको उसी चीज़ें देखते हैं। वो अपनी हम्म। आर्ट की कहीं न कहीं, मुझे एक टाइम जब बचपन में था ना, हम्म। जब हम बारात में जाते छोलिया को देखने जाते थे। बिल्कुल। आपने फ़ील किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल हम किया। छोलिया कैसे स्टंट करते थे, हाँ, वो भयंकर पैसे बिल्कुल, उठाना, तलवार से ये लड़ाइयाँ करना। होती थी, हाँ। भयंकर वो, अरे! मेरे गूज़बम्प्स आ जाते थे। हाँ। अब वो ऐसी कला शैली है, बट उसको आज उस तरीके से प्रेज़ेंट ही नहीं किया जा रहा है। उसको फ्रंट कैम कभी लाया ही नहीं जाता है।
छूले नहीं। और वो चीज़ तो देखने को मिलती भी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं कि युद्ध होता था, वो होता था, वो चीज़ें हो भी नहीं रही। आज गायब है, अब आज वो बस गायब है। बस तलवार घुमा दो, बस उतना ही तक ही रह गया, लेकिन वो कुछ अलग है यार। उस पे भी मैं, मेरा ड्रीम है कि मैं छोलिया नृत्य फोक पे ऐसा काम करूँ, उस पे भी वो ऐसा वो एक हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसी दी गई कला है एक विरासत जिसको है एक हमें तरीके आगे से, बढ़ाना है, जिसको बढ़ाना है। हमें वो बहुत ऊपर, हम पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं उसको। होने को तो हमारे कल्चर को लोग जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, लेकिन वो उतना तक ही नहीं है, वो उसका लेवल बहुत ऊपर है। क्योंकि अब आपको लोग इतने फॉलो करते हैं, तो आप पे भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। है ना? मैं आज इस पॉडकास्ट से मैं एक वो करना चाहूंगा कि मैं इस पे जरूर काम करूंगा, और मेरा ड्रीम है कि मैं इस कल्चर को लेके, फोक नृत्य हो या फिर ये अपना छोलिया नृत्य हो, छोटे रहते। या जो भी हमारा ये अपना जो मुनस्यारी वाला रन, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ ऐसा चीज जरूर ट्राई, मैं बल्कि मैंने वो काम शुरू कर दिया है ओके, कि इसको मैं एक अच्छे लेवल पे कोशिश करूंगा ले जाने की। बहुत बढ़िया, मैं बहुत इस पे अच्छे। इसके लिए आपको शुभकामनाएं कि आप हुँ, काम भी कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको कुछ चेंज कर दूँगा, हुँ, लेकिन मैंने कुछ इसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे हम, कुछ भी चीज़ मतलब हम इसको इसी तरीके से प्रेज़ेंट करके, और जो इसका एक्चुअल रूप है, उसको प्रेज़ेंट जो करेंगे एक्चुअल आप। रूप है इसका, हाँ, जिस तरीके से होना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पे। बिल्कुल, इस पे आप काम करिए, है ना? जितना आप अभी तक कर रहे हैं, जितने गाने अभी तक आपके वायरल हुए हैं, हुँ, उम्मीद करूँगा कि ये भी उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हुँ। ये बहुत बढ़िया। अगर कभी आपको, एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, कि आपको कभी बॉलीवुड से ऑफ़र आए, किसी मूवी में आपको एज़ अ कोरियोग्राफर आपको ऑफ़र आए, लेकिन कंडीशन ये हो कि आपको आपका पहाड़ छोड़ना पड़ेगा। कैंसल। ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी अगर नहीं हो मेरे को सकता। अपॉर्च्युनिटी, देखो मैंने करा भी है, अभी जी म्यूज़िक कंपनी में काम किया है, मैंने 2 बॉलीवुड के गाने कोरियोग्राफ किए हैं, हाँ, मैंने की है, मेरे को काम कर सकता हूँ मैं, बट इ अगर हाँ, इस कंडीशन के साथ जी नहीं करूँगा। कंडीशन देखो, कंडीशन जो मिली है, हुँ, एक्चुअली में कई लोगों ने ऑफ़र भी किया कि आप मुंबई में आओ, असिस्टेंट कोरियोग्राफर आओ, कोरियोग्राफर आप। मुंबई में। अच्छा। मेरे को अभी 1-2 अपॉर्च्युनिटीज़ आई थी, हुँ, आप असिस्ट करो पहले, हुँ, आपको हम यहीं पे सेट कर देंगे। हुँ। मेरे को मिली अपॉर्च्युनिटी, बट अच्छा, मैंने कहा नहीं यार, जिस चीज़ के लिए मैंने दिलो-जान दिन-रात एक करा है और उत्तराखंड, फिर चंद पैसों के लिए चल उसको फिर छोड़ दिया जाए। मेरे को वही चीज़ है ना, मेरे को पैसा नहीं, मेरे को देखो, मैंने इस फ़ील्ड पे 7 साल दे दिए। अब वो 7 साल मेरे लिए कितने इमोशनल मोमेंट है, मैंने क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्यों दिन-रात काम किया है, इतनी चीज़ें अपने संस्कृति को समझा है, मैं अपने कल्चर से मिला हूँ, अपने कल्चर से इतना लगाव हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम से मुझे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल गई और मैं छोड़ के चला गया। तो हुँ, ये तो फिर मेरा ऐसा लालच हो गया ना, लालच हो गया ना, फिर वो नहीं तो कर सकता प्रॉपर इस फिर हाँ, पैसों के हाँ, लिए। मैं यहाँ पे रह के बाहर काम कर सकता हूँ, हुँ। लेकिन ये चीज़ छोड़ के मैं मतलब हम देखिए, हमारा भी जो खुद का पहाड़ांचल का जो मंच है ना, हम अभी उत्तराखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कल के दिन यहाँ पर आउट ऑफ उत्तराखंड से भी गेस्ट आएँगे, लोग बिल्कुल आएँगे, आ बट सकते हम हैं। चाहते हैं कि पहाड़ांचल, पहाड़ांचल ही रहे। उत्तराखंड बाहर तक जाए, है ना? रिप्रेजेंट करें हम उसको बाहर वही। भी। तो वही चीज़ सेम आप भी लेकर तो के चल सेम रहे हैं। वही चीज़ है, मैं अपने कल्चर को लेके बाहर जा सकता हूँ, और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अपने यहाँ से रह के बाहर भी काम कर सकता हूँ। बाहर भी काम कर सकते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ छोड़ के बिल्कुल मैं कहीं और बस जाऊँ और कहीं और ही, हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब 99% चांस है कि नहीं मना है, होगा। नहीं करेंगे। हुँ। चलिए, कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके, जिस पे आप काम कर रहे हैं, और गुलाबी शरारा एंड सावरी सावरी जैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो देखने को मिलेंगे अभी आने वाले समय में हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल, अभी कुछ प्रोजेक्ट मेरे शूट हो चुके हैं। हुँ, वो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उस लेवल के हैं, बट हुँ, हाँ, अच्छा काम हुआ है। आप लोगों के सामने बहुत जल्दी वो रिलीज़ होंगे। हुँ, हुँ, और रही बात अपने स्टाइल की, मैं हुँ, एक हुँ, अपडेट देना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि मैं अपने स्टाइल पे भी कुछ चेंज कर रहा हूँ चीज़ें बहुत जल्दी। आने वाले 1 साल के अंदर वो आपको चेंज में आपको कुछ अलग, देखने को जो मिलेगा। अभी तक कर रहा था वो कुछ अलग दिखेगा। अच्छा, तो वो भी एक अपडेट है कि वो बहुत जल्दी मैं वो उस पे भी काम कर रहा हूँ, वो भी चीज़ देखने को मिलेगी। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आने वाले 5 साल और में अपने डांस को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को उम, सबसे पहले मैं अपनी इंडस्ट्री को देखना चाहूँगा हुँ, कि हमारी इंडस्ट्रीज को एक अलग पहचान मिली, हुँ, हुँ, और साथ में जो मैं काम अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा, सब कुछ सही रहा, तो मैं एज़ अ डायरेक्टर कोरियोग्राफर उत्तराखंड में काम करूँगा, हुँ, और बहुत देखो, बहुत बड़े ऐसे सपने नहीं है मेरे कि यहाँ पे मेरे को वो ऐसा मिले, कुछ वैसा मिले, बट हुँ, हुँ, मेरा एक सपना है कि मैं अपने डांस को रिप्रेज़ेंट करके, हुँ, अपने स्टाइल को रिप्रेज़ेंट करके, मैं चाहता हूँ कि हमारे गाने और मेरा जो डांस स्टाइल है, वो हुँ, पूरा एक ऐसा ब्रांड बने कि लोगों को मतलब
एक अंकित स्टाइल के नाम से वो जाना जाए। अच्छा। मेरा ये स्टाइल है, मैं एक फील हो कि हाँ मेरा स्टाइल लोगों तक पहुंचे, हम्म। आम जनता तक पहुंचे। इतने समय से आप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोरियोग्राफी कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल से जुड़ा हो, वो आपको बहुत पसंद हो, अकेले में आप उसे गुनगुनाते भी हो, और कोई ऐसे इंस्पिरेशन जिसको आप हमेशा फॉलो करते हैं? इंस्पिरेशन तो देखो, इंस्पिरेशन तो मैं बोलूँगा रघुवर विक्रम सिंह जी से मुझे मिली थी, जो हमेशा बिल्कुल। मेरे दिल में है अच्छा। कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा था हाँ। वहीं से रहा था। और मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ कि अ, अपने जो बोलते हैं ना कि अपना बीता कल हम्म। या अपने आप पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, मैं उसी से मोटिवेट भी होता हूँ, जो चल रही बिल्कुल। होती है, नहीं अभी और करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस तो जो भी है, लेकिन जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे, मतलब खुद के लिए जब तक आपके ड्रीम है, सपने हैं कि हाँ एक ड्रीम कंप्लीट हो गया, कि फेम मिल गया, चीजें अब अगला क्या, यानी अब अगला प्लान करने का, अगला मुझे ये चाहिए, तो ये चीजें अपने प्लान करते रहने पड़ेंगे, बिल्कुल। ताकि मैं मोटिवेट होते रहूं और उस चीज पे काम करते रहूं। तो मैं मोटिवेशन वो खुद से लेता हूँ। खुद से ही आप अपने इंस्पिरेशन खुद को ही मानते हैं? रही बात सॉन्ग की, तो मेरे दिल की जो दिली सॉन्ग है, एक बहुत पुराना सॉन्ग है ललित मोहन जोशी का। अ, ललित मोहन जोशी जी जो मेरे, जिनका फैन मैं पहले भी था और आज भी हूँ। उत्तराखंड में मैं किसी का फैन हूँ तो अच्छा। ललित मोहन जोशी जी का एक गाना है, दिल तोड़ी माला, दिल तोड़ी माला, जन जा परया हाट, हर घड़ी माला दुखी या दिल में, ए जांदी तेरी याद, ए चांदी तेरी याद, नारी ने की दानी जैसी जवानी, तू बोले नी किले भे छे बिरानी, किले नी बातों नी बात, हर घड़ी माला दुखी या दिल में, चिंता बढ़नी सारी रात, दिल में है जांदी तेरी याद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ललित मोहन जी के आप डाई हार्ट फैन है, मतलब पहले से उनको और सुना डाई हुआ हार्ट है? फैन, बिल्कुल, मतलब बचपन से उनके गानों को सुन के हम बड़े हुए हैं ना। दीपानगर बूटी, हम्म। उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, मोती माँ वाला, जो मैं बहुत मोती माँ, हाँ हाँ हाँ। जी रहे थे भलाई। उनका बहुत मैंने मंचों में उनके परफॉर्म किया है वाला गाना। अच्छा। और गढ़वाल मीना राणा जी, मेन मगन मीना राणा जी बोलूंगा, और दसम फतवान जी अभी के टाइम पे, नेगी जी तो है ही। हम्म। और कुमाऊं में ललित मंजूसी जी, और मॉडर्न में बोलो तो डांस में इंदिरा आर्या जी। और पुरानी जो सिंगर थे वो यार फकीर चंद चन्नी। फकीर सन, ठीक हाँ, ठीक है। वो उनके गीत जो बहुत टचिंग गीत है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो लास्ट में हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी यूथ हमारे उत्तराखंड के यूथ है, या कोई भी जो भी हमें देख रहे हैं, कि सबसे पहले अपने सपनों में काम करो। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, हम्म। या जो आपका हुनर है, आप उस पर काम करना। जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। मतलब ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारियां होती हैं, कई चीजें होती है, घर से प्रेशर होता है, चीजें होती है, समाज का प्रेशर होता है कि हाँ भाई नौकरी करना, पढ़ना है और नौकरी करना है। नहीं भाई, आप नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप जो आपका कुछ भी टैलेंट हो आपके अंदर, चाहे सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, राइटर हो, स्पोर्ट्स हो, हम्म। फौज में जाना, कुछ भी सपने हैं, उसके लिए जी जान लगा दो। हम्म। जी जान लगा दो, वहां तक लड़ो जहां तक आप लास्ट हद तक ना पहुंचो, वहां तक लड़ो अपने सपने के लिए। हम्म। और अपने सपनों को जियो, और खासकर नशे से दूर, कोई भी किसी चीज का पे आप एडिक्ट हम्म। ना बनो। समाज में कोई भी चीज हो, चाहे नशा हो, चाहे किसी प्रकार का भी हो, किसी चीज का भी आप आदी मत बनो। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करो, और एक अच्छी सोच के साथ आप लोग शुरू करो चीजें। बस यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने सपनों पर हमेशा भरोसा रखना। और आई नो कि सपने पूरे होते हैं, और आप जब तक आप उसको दिलो जान शिद्दत से मेहनत ना करो, तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको वो चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा।